हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। यूपीएससी मेंस के लिए जो रिफॉर्म वाली सीरीज़ है उसकी अगली लेक्चर हम लेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर। अर्लियर हमने कवर किया गाइस प्रिजन रिफॉर्म्स को, और इस सीरीज़ में जुडिशियल रिफॉर्म्स, मीडिया रिफॉर्म्स, एजुकेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है जिनको आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड इवन एसए वहाँ भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और कभी कभी तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस पेपर 2 में। फाइन, आज की टॉपिक पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर है। अब इस टॉपिक के सारे डायमेंशंस को हम आज कवर करेंगे। यस, आज के देखिए, आज के टॉपिक में सबसे पहले कि देखो जो टाइप एंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस है कैसे आ सकते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। देन इंपॉर्टेंट स्टैट्स एंड फिगर्स जो कि बहुत सारी कमिटीज़ ने और बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिनने दिए इंडियन पुलिस के ऊपर में। यूएन ने क्या कहा है कि व्हाट शुड बी द सैंक्शन स्ट्रेंथ जो पुलिस के लिए होनी चाहिए, और इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या नीड है। बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, वन ऑफ देम जिनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो, एक कमिटीज़ हो या फिर जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी साल 2006 में प्रकाश सिंह केस में, जो सबसे इनफेमस है पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर में। फाइन, सो यस, आफ्टर दैट जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा और जो इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं उनको हम उसके बाद इस आंसर को कंक्लूड करेंगे एक मॉडल आंसर के साथ में। ठीक है, इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे एक मॉडल आंसर के साथ में। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बेसिकली मिलेंगे इस तरीके से। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है इनसाइट्स आईएएस के सिक्योर इनिशिएटिव से, सो क्रेडिट उनको जाता है। क्वेश्चन कहता है कमेंट ऑन द अर्जेंसी टू हैव नेसेसरी पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। 250 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है। तो जब ये टॉपिक मैं पूरा फिनिश कर दूंगा उसके बाद आप एलिजिबल होगे या फिर आपके पास इनफ कंटेंट होगा कि आप एक आइडियल आंसर, नियर टू परफेक्ट आंसर आप इससे ड्रॉ कर सको। फाइन, एक क्वेश्चन और है जो मैंने फोरम आई से पिक किया है। डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। देखो, यहाँ पर रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या आता है, एग्जाम्पल ले लो कि जो पॉलिटिकल ट्रांसफर्स होते हैं ना, जो पॉलिटिकल ट्रांसफर्स होते हैं पुलिस वालों के, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। फाइन, सो अब टॉपिक को बिगिन करते हैं। सबसे पहले जो पुलिस रिफॉर्म के अगर बैकग्राउंड में जाओगे तो पहला कोई कंक्रीट स्टेप लिया गया साल 1861 में, जस्ट आफ्टर 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, जो ब्रिटिश एलीट थे उनने सोचा कि भाई अब कुछ एक कंक्रीट स्टेप लेना चाहिए कि इंडिया में पुलिस को एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हम लेके चलें। ठीक है, तो इसके दो इंपॉर्टेंट मोटिव्स थे, टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड प्रिवेंशन एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ठीक है, इन्हें भी कुछ लैकुनास दिखे इनके खुद के पुलिस सिस्टम में, सो दैट्स वाई। और देखो, विडम्बना है कि आज के टाइम पे भी साल 2021 में भी ये एक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। फाइन, सो दैट्स वाई वी से कि पुलिस स्ट्रक्चर इन इंडिया इज स्टिल कॉलोनियल इन कैरेक्टर। फाइन, यस। तो अब देखिए, पुलिस रिफॉर्म अगर एज ए डेफिनेशन आपको लिखना हो इंट्रो में, ऑफ कोर्स आप इंट्रो में इस तरीके से स्टार्ट करोगे, पुलिस रिफॉर्म है क्या बेसिकली। देखो, ये सेट ऑफ रिफॉर्म्स है जिनका क्या मोटिव है कि जो पुलिस सिस्टम के वैल्यूज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें, जो वर्क कल्चर है, वर्क एथिक्स है, उनको इम्प्रूव करें, और जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि अभी के टाइम पे स्मार्ट नहीं है, अभी क्या है, इल प्रैक्टिसेस मोस्टली, दिस इज समथिंग दैट इज प्लेगिंग द पुलिस सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़, कल्चर और प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। फाइन, तो इसको हम पुलिस रिफॉर्म बोलेंगे। अब ये देखो कि सॉरी, यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। होल्ड ऑन गाइज, यहाँ पे प्रिजन रिफॉर्म नहीं होगा, इट वुड बी पुलिस रिफॉर्म्स। ओके, सो ये कुछ एडिटिंग की मिस्टेक्स हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, तो अब पुलिस रिफॉर्म ऐसे कॉन्सेप्ट देखें कि एक तो रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करना है, फाइन, और दूसरा जो पुलिस वालों की जो अकाउंटेबिलिटी है सिस्टम के प्रति, जनता के प्रति, उसको इम्प्रूव की जाए। पुलिस रिफॉर्म का एक कंपोनेंट तो ये है, और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स है उसको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और जो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको प्रिजर्व किया जाए। तो ये 4 फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर पुलिस रिफॉर्म के कंपोनेंट्स आते हैं। फाइन, सो यस, नेक्स्ट इज, देखो गाइस, अब जो नीड है कि क्यों हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, या सबसे इंपॉर्टेंट आप जो आपका क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चन का बेस यही होगा, क्या नीड है,
क्यों ज़रूरी है पुलिस रिफॉर्म्स, जो हालांकि हमने पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में हम इसको डिस्कस करेंगे फिर से। तो देखो जो पुलिस स्ट्रक्चर इंडिया है स्टिल इट इज़ कॉलोनियल इन कैरेक्टर। वाई? इट्स बिकॉज ऑफ पुलिस एक्ट ऑफ 1861। जिस ढांचे के ऊपर हमारा पुलिस सिस्टम अभी भी चल रहा है वो यही है, ठीक है। सो अब ये क्या शो करता है? इट शोज दैट कि पुलिस जो है, देखो अब ब्रिटिशर्स ने पुलिस को इंट्रोड्यूस किया या फिर पुलिस में जो चेंजेस लाए, बहुत सारे कमीशन का गठन किया, उनका एक ही मकसद था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है जो इंडिया को रूल कर रही है, इसको पुलिस क्या करे? कॉम्प्लीमेंट करे, सपोर्ट करे। फाइन, बट पुलिस का रोल वो तो है नहीं। पुलिस का रोल है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व किया जाए, डेमोक्रेटिक मॉडर्न वैल्यूज़ जो है उनको प्रिजर्व किया जाए। तो आज की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट हैं, उस टाइम की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट थे। सो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि ये इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं हुआ है। अगला गाइस पॉलिटिकल एब्यूज़। देखो यहाँ पे श्री राकेश मारिया की तस्वीर है, द इनफेमस हीरो 2611। फाइन, सो यस, यहाँ पे अब देखो इनके भी पॉलिटिकल ट्रांसफर्स बहुत ही, जब भी आप देखोगे कि खैर इनके तो राकेश मारिया को तो शायद बहुत ही अभी आप कम जानते होगे शायद से, लेकिन जो मॉडर्न पुलिस सिस्टम है अभी 2021 में, जहाँ भी स्टेट्स के डीजीपी हैं, डीआईजीज हैं, आप देखोगे कि इलेक्शंस के जस्ट पहले और इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मास ट्रांसफर्स हुआ करते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स के। और दूसरा पॉलिटिकल अब्यूज़ इन द सेंस कि प्रमोशंस के लिए, कि भाई अगर हमारे फेवर में रह काम करोगे आपको प्रमोट कर देंगे, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हम आपके मुताबिक कर देंगे, या फिर नहीं करेंगे अगर आप हमारे मुताबिक काम नहीं करोगे तो। सो ये पॉलिटिकल अब्यूज़ है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसका हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मालीमात कमेटी। इनने कहा कि भाई जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया में है इसको इम्प्रूव करनी चाहिए। फाइन, सो दिस वॉज एज पर मालीमात कमेटी रिपोर्ट। तो अब देखो यहाँ पे इन कमिटीज, अब अगर कोई जनरल बंदा होगा, देखो अगर एक एवरेज बंदा आंसर लिखेगा और आप लिखोगे, क्या फ़र्क होगा? सेम पॉइंट वो लिखेगा कि वी नीड टू रिवैम्प द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और आपने बस मालीमात कमेटी को ऐड कर दिया। सो फ़र्क क्या रहेगा कि यू विल हैव टू ऐड द क्रेडिबिलिटी टू योर आंसर्स। अगर आपने आंसर्स में क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी है, डेटा अगर कोड कर रहे हो तो ऐड करो कि भाई ये डेटा यूएन का है, ये डेटा वर्ल्ड बैंक का है, ये यूएनएचआरसी का है। फाइन, ताकि आप पर क्वेश्चन 1-2 मार्क्स अगर लीड करते हो तो सोचो कितनी रैंक ऊपर जाएगी। एनीवे, सो नेक्स्ट गाइस कि और जो नीड्स हैं, कि देखो अब पुलिस वाले ऐसा नहीं है, दे आर नॉट सुपरमैन्स, वो भी हमारे जैसे ह्यूमन है। सो उनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका खुद का अब्यूज़ है, जूनियर्स का सीनियर्स के द्वारा, सीनियर्स का पॉलिटिशियंस के द्वारा, और जो वर्क कल्चर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। देखो कॉर्पोरेट सिस्टम में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एग्जाम्पल लो TCS का। मेरे फ्रेंड एक जॉब कर रहे थे, सो ही टोल्ड मी कि यहाँ पे जो वर्क कल्चर है बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। यहाँ नहीं होता, खास करके गवर्नमेंट की अगर किसी भी बिल्कुल जो डिपार्टमेंट जो कि सबसे पुअर तरीके से काम करता है, वो अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस सिस्टम है, ठीक है। सो इनफैक्ट और शॉर्टेज भी है। देखो यहाँ पे BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च का कहना है कि भाई 30% व्हीकल शॉर्टेज है। कैग ने कहा कि भाई वेपन्स का शॉर्टेज है। तो नॉर्मली आप देखो इसको कैसे लिखोगे कि आप जरूर BPRD और कैग को मेंशन करना जब आप इस पॉइंट को लिखोगे तो। हाँ खैर, वापस आते हैं इस पे, वर्क कल्चर पे। तो शॉर्टेज के साथ साथ में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, सो समटाइम इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं कि देखो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हुआ इंसान एक इनोसेंट को, एक फ्रस्ट्रेट पुलिस वाला कभी कभी एक इनोसेंट को गिल्टी के तरीके से प्रूव कर देता है कि देखो यही था, कोई जोर नहीं मिला, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, किसी इनोसेंट को पकड़ के ये बता दिया। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यहीं पे आपका एक और लैकुना निकल के आता है, ठीक है, एक और ड्रॉबैक निकल के आता है। तो और दूसरा UN का कहना है कि भाई द सैंक्शनड पुलिस स्ट्रेंथ मस्ट बी 222 पुलिस पर लाख पॉपुलेशन, बट इंडिया में क्या है, जस्ट 137 पुलिस पर्सनल पर 1 लाख पॉपुलेशन। फाइन, सो दैट्स वाई वी नीड कंक्रीट पुलिस रिफॉर्म्स। फाइन, सो नेक्स्ट गाइस, अब जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है जो सेटअप हुई पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, अब हम उनको करेंगे डिस्कस। स्टार्ट से लेके चलते हैं गाइस। देखो आपको एक फैक्ट माइंड में रखना चाहिए कि पुलिस इज़ व्हाट, पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट। फाइन, सो सेंटर या फिर सुप्रीम कोर्ट
ये डायरेक्शंस दे सकते हैं, डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट करना स्टेट नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले केरला गवर्नमेंट लेके आती है 1959 में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कमेटी का गठन करती है, ठीक है, ताकि जो पुलिस है मस्ट बी कम्युनिटी फ्रेंडली और पुलिस की ट्रेनिंग हो या फिर पुलिस का जो वर्क कल्चर हो उनको इम्प्रूव किया जाए। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर था, लेकिन एटलीस्ट पहला स्टेप केरला ने लिया था। देन गोरे कमेटी 1971 में रिपोर्ट लेके आती है और उसके बाद नेशनल पुलिस कमीशन मॉडल पुलिस एक्ट को रिकमेंड करती है, ठीक है, और जिसका भी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से अब तक नहीं हो पाया है। फाइन, सो इट हैज़ बिन अराउंड 50 ईयर्स ऑलमोस्ट, उसके बाद भी देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन अब तक हो नहीं पाया है। तो बस आप इन कमेटीज़ का नाम याद रखो, इनके सजेशंस को याद करने की फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब प्रीलिम्स में सवाल नहीं आता इस पर, बिकॉज ये मेंस का टॉपिक है। और सेकेंड ARC के भी रिकमेंडेशंस हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम आगे भी देखने वाले हैं। देन कम्स योर प्रकाश सिंह जजमेंट। देखो, अगर आप आंसर्स में जब कंक्लूजन वाला पार्ट लिखो, जब आप सजेशंस वाला पार्ट लिखो, तो आप कुछ अलग मत ऐड करना, सिर्फ इन पॉइंट्स को, ये जो 7 पॉइंट जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, बहुत इनफेमस, आप इसको बस मेंशन कर देना, योर जॉब इज डन। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ठीक है, प्रकाश सिंह जजमेंट में। अब बेसिकली अगर इसके बैकग्राउंड में है तो प्रकाश सिंह केस में यह है कि यहाँ पे बेसिकली हु वाज प्रकाश सिंह, ही वाज DGP ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इनने 1996 में, साल 1996 में एक PIL दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद इसका जजमेंट आता है इसके 10 साल बाद 2006 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देयर मस्ट बी वन स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इन दोनों से, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन से, NSC से और SSC से, ठीक है। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का काम क्या होगा कि भाई इवेलुएट करेगी पूरे सिस्टम को और गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, स्टेट के अंदर, कि कैसे एक जो कि ट्रांसफर्स हैं, प्रमोशंस हैं, और फिर जो मोडस ऑपरेंडी है पुलिस की वो कैसी होनी चाहिए। फाइन, सो देन गाइज उसके बाद जो DGP का टेन्योर होगा और साथ में जो SP SHO का टेन्योर होगा, दैट वुड बी फिक्स 2 साल का टेन्योर, 2 years ईच टेन्योर ऑफ दीज ऑल टू। फाइन, सो देन गाइज देयर वुड बी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सेम देखो पुलिस सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, यस, जो पुलिस सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या है कि अब लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दोनों सेपरेट करो, ताकि जो क्रिमिनल जस्टिस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर अलग होगी, लॉ एंड ऑर्डर का अलग होगा, ठीक है, तो फिर इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत कम आएंगे। फाइन, जो आउटकम्स आएंगे वो न्यूट्रल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देन देयर मस्ट बी पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एट लोकल लेवल, ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हो, ताकि अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स बढ़ाए जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इनको इंक्रीज किया जाए। फाइन, यहाँ पे देन पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड PEB, किस लिए, जो देखिए ट्रांसफर्स को और प्रमोशंस को। देखो बेसिक फंडा यहाँ पे यही है कि जो पॉलिटिकल अब्यूज़ है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसको कम किया जाए, ठीक है, इस जजमेंट के थ्रू। देन कम्स नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, ये सेंट्रल लेवल पे होगा, जो PM को एडवाइस करेगा कि पैन इंडिया जो गाइडलाइन होंगी पुलिस के लिए वो किस तरीके से होंगी। फाइन, तो ये था जजमेंट गाइस, इनफेमस था, और आप जब पुलिस रिफॉर्म्स पे क्वेश्चंस आए तो आप सजेशंस में इन्हीं पॉइंट्स को आप मेंशन करोगे। फाइन, यस, नेक्स्ट है, लेकिन देखो अभी भी चैलेंज है, क्यों, बिकॉज जो क्राइम है और क्रिमिनल है दोनों के नेचर और जो मोडस ऑपरेंडी है बदल रहे हैं। क्राइम कैसे, देखो क्राइम जो वुमेन के लिए है वो ज़्यादा सीवियर हो चुका है, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन राइजिंग इन नंबर, एज पर जो दिल्ली कमीशन है वुमेन के लिए, उसकी रिपोर्ट भी अगर आप देखो, NHRC की रिपोर्ट्स देखो, ठीक है, और दूसरा जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके खिलाफ भी क्राइम बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्रिमिनल्स, वो भी क्रिमिनल्स और उनकी जो वेपन्स हैं स्मार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, साइबर क्राइम्स, साइबर फ्रॉड्स,
और यहाँ पे आप एग्जांपल आप लिख सकते हो कि जो जामताड़ा मॉड्यूल है, जो कि साइबर फ्रॉड में बहुत बहुत ज़्यादा आजकल इनके चर्चे हो रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं। जामताड़ा इज़ ए लोकेशन इन झारखंड, यहाँ पे साइबर फ्रॉड्स की न्यूज़ आती है। तो गाइस यहाँ पे आप इन पॉइंट्स को जरूर मेंशन कर सकते हो, इन एग्जांपल्स को आप मेंशन करो, आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम का, लेकिन इसके कंपेरिजन में हमारे पुलिस वाले, उनको दे आर नॉट वेल ट्रेंड एज वेल। उनको साइबर क्राइम की जो बेसिक नॉलेज है तो दी जाती है, लेकिन साइबर क्राइम्स होते कैसे हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं किस तरीके से यूज होते हैं, ट्रैकिंग कैसे होती है, तो इन्हें बहुत कम सी नॉलेज होती है। सो दैट्स वाई वी मस्ट लर्न फ्रॉम द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तो जो कि हम सजेशन वाले पार्ट में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो नेबरहुड है दैट इज हॉस्टाइल। इफ़ वी डिस्कस आवर फ्रंटियर्स, अगर हम बात करें हमारे बॉर्डर्स की, तो वहाँ पे मिलिट्री है, फिर उसके बाद पारा मिलिट्री है। व्हाट अबाउट हिंटरलैंड्स का मतलब जो मान लो कि इंडिया का मैप लो, गुजरात यहाँ पे, तो जो अंदर का जो एरिया है उसकी प्रोटेक्शन का ध्यान कौन रखेगा? लोकल लेवल पे पुलिस रखेगी। और ये जो नेबरहुड है, हॉस्टाइल नेबरहुड, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि एक सम पर्सन एक्स बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, ही वॉज स्टेइंग इन दिल्ली में 15 साल से फेक ID कार्ड पर रह रहा था, 15 साल से। अब इन 15 सालों में उसने कितने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाए होंगे पाकिस्तान को। सेम अप्लाइज टू अदर कंट्रीज, चाइनीज़, CIA, अदर एजेंसीज के लोग रहते हैं, तो इनको ट्रैक करना, इनको एज ए सस्पेक्ट देखना, ये काम किसका है? लोकल पुलिस का है। ऑफकोर्स अगर 15 साल से कोई रह रहा था तो इट्स अ फेलियर ऑफ लोकल पुलिस। ठीक है, सो उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आउटकम ये निकले कि हमारे जो पुलिस वाले हैं दे आर स्मार्ट, दे आर सेंसिटिव एज वेल। सेंसिटिव इन द सेंस क्यों कि अब देखो यहाँ पे सेंसिटिव की चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्यों? बिकॉज जो पब्लिक परसेप्शन है अभी भी बिल्कुल खौफ वही वाला है। कॉलोनियल टाइम से जो खौफ है कि भाई पुलिस को देखते ही जनता दौड़ने लगती थी, भागने लगती थी, तो उसमें तो चलो थोड़ी कमी आई है, बट अभी भी पुलिस के साथ लोग कोऑपरेट नहीं करना चाहते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। उनको लगता है कि पुलिस शायद हमें फंसा देगी, क्या हो जाएगा, कोई मैटर हो जाएगा। और ये कहना है सेकेंड ERC रिपोर्ट का, यू मस्ट मेंशन द सेकेंड ERC रिपोर्ट दैट पुलिस परसेप्शन इज, पब्लिक परसेप्शन जो पुलिस के बारे में है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तभी पुलिस को सेंसिटाइजेशन पे काम करना चाहिए, और ये शुरू होगा ट्रेनिंग से। देन कम्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया, तो अभी भी ये जारी है। तभी मॉडल पुलिस एक्ट है, या फिर जो प्रकाश सिंह जजमेंट है उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा हर स्टेट को। फाइन, सो दीज आर द चैलेंजेस। सो यस, नाउ लेट्स डिस्कस कि जो अल्टीमेटली जो सजेशंस होंगे गाइस, तो अब उसमें क्या होगा कि अब देखो कि जो पुलिस फोर्सेस है उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एक वार फुटिंग पे। वी मस्ट मॉडर्नाइज द पुलिस फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरीके से कि जो अभी जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, अभी वॉकी टॉकीज एंड एवरीथिंग, बट जो वर्ल्ड में है आप देखोगे कि जर्मनी मॉडल या फिर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, USA में देखो, तो हमें यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं बढ़ाने होंगे, एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और जो इक्विपमेंट्स हैं मेक इन इंडिया के तहत हम उन इक्विपमेंट्स को डेवलप करें जो कि हमारे पुलिस को और स्मार्ट बनाए, मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करें। फाइन, सो और जो साथ साथ में तो चलो इक्विपमेंट्स की बात हो गई, लेकिन अच्छे आउटकम्स के लिए हमें स्मार्ट पुलिसिंग पे फोकस करना पड़ेगा। हमें अपने जैसे देखो पब्लिक मस्ट, आपने बहुत बार देखा होगा बोर्ड्स वगैरह पे, पब्लिक मस्ट वर्क एज आईज एंड ईयर्स ऑफ पुलिस। इसका मतलब कि पुलिस की आप आंख और कान बनिए। कैसे? इफ़ यू गेट एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एनीवेयर प्लीज़ रिपोर्ट, 100 नंबर पे डायल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। फाइन, सो यस, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी पुलिसिंग, यहाँ पे केरला मॉडल है, जो केरला मॉडल का एग्जाम्पल आप जरूर देना। केरला मॉडल ने क्राउड सोर्सिंग के थ्रू बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन जुटाए थे। एक कब की बात है जब ISIS में केरला के बहुत सारे यूथ्स रिक्रूट हो रहे थे। क्राउड सोर्सिंग वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। जब लोकल रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने इन्फॉर्म की पुलिस को कि देखो हमारा दोस्त वल्नरेबल है, प्लीज़ आप उसको ट्रैक कीजिए। सो दिस मॉडल वाज डैम सक्सेसफुल दैट टाइम। मालूमात कमेटी रिपोर्ट का कहना है कि भाई जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, ये सजेशन है। देन नेक्स्ट
यस। अब यहाँ पे सेकेंड ARC रिपोर्ट का क्या कहना है गाइस कि देखो 33% जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो वीमेन की होनी चाहिए। वाई? बिकॉज क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज ऑन स्पाइक, फाइन, राइजिंग। देन व्हाट कि जो बेसिकली देखो ये होता है कि वीमेन मस्ट फील सिक्योर। जो क्राइम अगर हुआ कोई कहीं पे, एक स्पॉट है, एक लोकेशन है यहाँ पे ये, तो अब यहाँ पे इस लोकेशन पे अगर एक क्राइम होता है तो इसको डील करने के लिए अगर कोई जा रही है वीमेन तो अपना नज़रिया यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, ये बिकॉज इट्स डैम ट्रू, फाइन, कि एक जो जेंडर बायस है आ सकता है किसी का अगर, लेकिन अगर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इक्वल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्वल है 33%, ठीक है, सो आउटकम्स यहाँ पे जो होंगे वो फ्रूटफुल हो सकते हैं। फाइन, देन जो पेनल प्रोविजंस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है, पुलिस को आपको एम्पावर करना पड़ेगा। और स्टेक होल्डर्स अप्रोच तो हर जगह यूज़ होती है, तो आप यहाँ भी आंसर में कोट कर सकते हो। सो देखो आखिर में आपने जनरल पॉइंट्स डाल दिए, अगर आप नहीं भी लिखो तो कोई ऐसा इशू है नहीं, लेकिन इन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करो। फाइन गाइस, सो यस, क्वेश्चन की बात करें कि एक क्वेश्चन पिक किया चलो फोरमाइज के थ्रू कि डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो नीड की जहाँ तक बात है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रो में सिंपल पुलिस रिफॉर्म एज ए कॉन्सेप्ट को आप डिफाइन करोगे और उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना के या फिर माइंड में बना के आप सारे कॉम्पोनेंट्स को दिखा दोगे पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, कि भाई स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट वी डिस्कस ऑलरेडी। फाइन, वीडियो को पॉज करो, आप दोबारा से देखो। एक बार आप देख के अगर वीडियो छोड़ दोगे तो मेहनत बेकार है। ठीक है, सो यू कैन मेक द नोट ऑफ दैट। देन बॉडी पार्ट में आपको क्या करना है, इस आंसर को नीड और सिग्निफिकेंस दो पार्ट में बांटना है। तो नीड, उसके नीचे आपने सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं 1 2 3 करके। ठीक है, शॉर्टेज है एक नीड, शॉर्टेज ऑफ व्हाट, अकॉर्डिंग टू BPRD 30% व्हीकल का शॉर्टेज है, अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट वेपन्स का शॉर्टेज है। यू मस्ट ऐड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, देन मालूमात कमेटी कहती है कि भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंडिया में है रोबस्ट नहीं है, तो उसको करना है। अब कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूजन में पुलिस रिफॉर्म पे जब क्वेश्चन आए तो कंक्लूजन वाले पार्ट में यू मस्ट ऐड द प्रकाश सिंह जजमेंट। ठीक है, इसमें 7 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को आपने मेंशन कर देने हैं। दैट्स इट, थैंक यू। हाँ, एक पॉइंट बताना बाकी रह गया गाइस, टॉपिक तो फिनिश हो चुका है, अगर आप वीडियो छोड़ के जाना चाहें जा सकते हैं, बट येस ये जो वीडियो है ये रिफॉर्म्स फॉर GS मेंस वाले सीरीज़ का हिस्सा है। आप प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। और दूसरा, हमने मेंस के लिए और भी बहुत कुछ शुरू किया है और करने वाले हैं। एक तो सोशल इशूज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो प्लीज़ यू कैन गो, यू कैन वॉच इट। आप सोशल इशूज़ का सारा लेक्चर आपके साथ पढ़ा है, 7 वीडियोज़ हैं इसमें सोशल इशूज़ कंप्लीट हैं गाइस। ठीक है, और हम अभी और भी चीज़ें लाने वाले हैं गाइस, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं मेंस के लिए, कमिटी रिपोर्ट्स हैं। फाइन, सो बस आप सबकी रिकमेंडेशन की थ्रू चीज़ें आ रही हैं, और टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज हम साइनॉप्सिस लेके आएंगे आपके मेंस के लिए, ताकि आपकी जो मेंस की तैयारी होगा इस कहीं से भी इसमें ब्रेक ना लगे, हम आपको एक सपोर्ट दे पाएँ। थैंक यू, टेक केयर।